अरिथमेटिक फंक्शंस का टाइप 15 सीखने से पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। आपके मन में ये डाउट्स ज़रूर आ रहा होगा कि मैं ये सारा ऑपरेशंस क्यों सीखूँ। तो इसका एक काउंटर मैं एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12th में स्टडी कर रहा है और आप उसे पूछते हो कि आप ये बताओ कि नंबर्स का क्या क्या ऑपरेशंस आपने सीखा है, अरिथमेटिक का क्या क्या ऑपरेशन सीखा है, तो आपको बताएगा कि मैंने नंबर्स का एडिशन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन सीखा है, डिवीज़न सीखा है, एलसीएम सीखा है, एचसीएफ सीखा है, स्क्वायर रूट सीखा है, क्यूब रूट सीखा है, कुछ फ्रैक्शनल ऑपरेशन सीखा, ये सब। अगर आप उससे ये पूछोगे कि ये सब सारे का ऑपरेशंस करने में आपको कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो वो बताएगा कि जहाँ पे भी रूट से रिलेटेड या फ्रैक्शनल पावर से रिलेटेड क्वेश्चन था तो उनको ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही थी। तो अगर यहाँ पे आप उससे देखोगे कि ऐसा टाइप का अगर 15 टाइप जो मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट करते हो तो ये ऑपरेशंस का प्रॉब्लम आपके साथ ख़त्म हो गया होगा। और आप इसका दूसरा प्रॉफिट भी देख सकते हो कि अगर ये ऑपरेशंस आप अच्छे से सीख लेते हो तो नेक्स्ट जो आने वाला अलजेब्रा का ऑपरेशंस है, जिसमें वेरिएबल का सारा ऑपरेशंस हो रहा होगा, तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो रहा होगा क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। और जब आप अलजेब्रा का स्टडी कर रहे होंगे तो वो सारा कैलकुलेशंस आपका अच्छा हो गया होगा और आपकी माइंड भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गई होगी। अब मैथ्स में आपका एक अलग ही कैलकुलेशन पे पकड़ आ गया होगा। अब आप मैथ्स का क्या कर सकते हो कि क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ो, फिर उसको समझो, उस पर जो कॉन्सेप्ट लगानी है उसे अप्लाई कर लो। अब आप देखोगे कि जैसे ही आपने सही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, एक ही बार में सही कैलकुलेशन होने की वजह से आंसर आपके हैंड में होगा और आपका मैथ्स में इंटरेस्ट जग गया होगा। मैथ्स आपको बहुत इजी लगने लगा होगा। और मैं बताऊं तो मैथ्स अपने लोग के डेली लाइफ में हर जगह है। चलिए इसको भी देखते हैं, इस पॉइंट को भी। अगर आप मार्केट जाते हो, बहुत सारे सामान परचेज करते हो, तो सब सामान का अपना अपना कुछ रेट होता है। वो सब का जो सम होता है वो कौन सिखाता है, कौन सब्जेक्ट सिखाता है आपको? मैथ सिखाता है। आपकी अपनी लैंड है, ज़मीन है, उसका मेजरमेंट किसकी कितनी हिस्सा हुई है, आप कहाँ पे सीखते हो? मैथमेटिक्स सिखाता है। कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस करनी है, उसमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ आपको कौन सिखाता है? मैथमेटिक्स सिखाता है। तो मैं बोलता हूँ कि मैथ्स आपको बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए। मैथ्स केवल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, बल्कि आपको डेली लाइफ में इंटरफेस करना आना चाहिए, डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, और तब मैथ्स का एक अलग बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। और मैं जो ये टाइप सिखा रहा हूँ ये तो कहीं से मैंने उठाया नहीं है, ये मेरे खुद का क्रिएशंस है। तो बहुत बार क्या हो रहा होगा कि दूसरे लोग जिनको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही होगी तो बोलेंगे कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, फिर इसे क्यों सीखना। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरी बात मानो, मेरी गाइडलाइन को फॉलो करो और मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे करो। मुश्किल से हर एक 15 टाइप सीखने में आपका एक वीक भी नहीं जाएगा, लेकिन आपका एक अलग कैलकुलेशंस पे पकड़ हो जाएगा, वो भी क्लास 12 तक। जो आप पूरे 12-12 साल में सीख रहे होते हैं, 10-10 साल में आप सीख रहे होते, वो मुश्किल से आप एक वीक में सीख गए होते हैं। तो ये तो आपके लिए ज़बरदस्त प्रॉफिट है। तो आप मेरी गाइडलाइन को फॉलो करो, मैं जैसे सिखा रहा हूँ आप वैसे सीखो। चलिए इस क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 बाय 3 की पावर 1/2 इंटू 1/2। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 है आपके पास तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/2। तो अगर एक रूट था तो पावर आप 1/2 लिख रहे थे। अगर 2 रूट है तो 1/2 इंटू 1/2 मैं लिख सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन डालेंगे और यहाँ पे 2 की पावर 7/4 बाय 3 की पावर 7/4 कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे 64/27 है तो इस पर हम 4/3 का होल क्यूब करेंगे और इस पे पावर डालेंगे 1/3।
आप देख सकते हो कि अगर 4 का क्यूब करते हैं तो ये 64 हो जाएगा और 3 का क्यूब करते हैं तो 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवीज़न के जगह मल्टीप्लिकेशन डालेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 का पावर क्यूब होल की पावर 1/3 लिख सकते हैं बाय 2 का पावर क्यूब होल की पावर 1/3 लिख सकते हैं। कैसे? तो ये 27 ऊपर गया हुआ है और उसका 3 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर 1/3 एज इट इज़ है। क्यूब रूट ऑफ 8 है तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और पावर 1/3 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो तो √2 में √3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और नीचे जो √2 था उसको साइड में 1/√2 लिख सकता हूँ और इंटू √6/√2 होल की पावर 2/3। अब यहाँ पे देखिए तो √3 से √6 को कैंसिल करेंगे तो √2 कैंसिल और √2 कैंसिल। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 3 फ्री, यहाँ पे 3 फ्री। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 7/4 बाय 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 7/4 माइनस यहाँ पे 4/3 लिख सकते हो इंटू 3/2 प्लस यहाँ ब्रैकेट में 1 की पावर हो रहा होगा 2/3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 की पावर हो जाएगा 1/4 प्लस 7/4 करोगे तो ये 8/4 हो रहा होगा तो 8/4 लिखते हैं बाय 3 की पावर एज इट इज 8/4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3 फ्री कर सकते हो 2 2 जा 4 कर सकते हो तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस में इसका वैल्यू आ रहा होगा 1। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ 4 2 जा ऐड कर सकते हो 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 बाय 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे -1 -2 + 1 -1 आप बाय 1 कर सकते हो। अगर इसका आप एलसीएम देखोगे तो ये 9 हो रहा होगा 4 और -9। ओवरऑल आंसर देखो तो ये -5/9 हो रहा होगा। अगर ये टाइप आप अच्छे से सीख गए हो तो मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करो, मुझे आंसर्स बताओ। मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखा है, आप इसे सॉल्व करो। हो सकता है कि आपको ये सब सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आए तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बना रखा है आप उसे देखो, उस पर प्रैक्टिस करो और फिर इस पर अप्लाई करो। और मैं एक बात बताऊं तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूरी नेट पे सर्च मार सकते हो, आपको किधर नहीं बनने वाला, क्योंकि ये मेरे खुद का क्रिएशंस है। तो आप इसको अच्छे से सीखो और अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा।